मकर राशि यह 10वीं राशि होती है। इसकी आकृति मगर के समान होती है। यह जड़ स्वभाव वाली स्त्री जाति, पृथ्वी तत्व, रात्रि बलि, वात प्रकृति, शिथिल शरीर तथा दक्षिण दिशा की स्वामिनी होती है। इस राशि के व्यक्तियों के स्वभाव में उत्साह के साथ साथ झगड़ालू प्रवृत्ति भी होती है। कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति भी इसमें प्रबल होती है। इनका मस्तिष्क हमेशा क्रियाशील रहता है। ये व्यक्ति मानवशील होते हैं। इनके मामले में दूसरों का हस्तक्षेप इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होता है। इस राशि का स्वामी शनि होने से इनकी उन्नति धीमी गति से होती है। ये हमेशा बड़ी बड़ी योजनाएं देखते हैं। राशि स्वामी शनि उच्च राशि में तुला तथा नीच राशि में मेष होता है। यह राशि के नक्षत्र उत्तराषाढ़, श्रवण, घनिष्ठा होते हैं। शुभ दिन बुधवार, शुक्रवार, शनिवार होते हैं। शुभ ग्रह बुध, शुक्र, शनि तथा मित्र राशि कन्या, तुला होती है। शुभ लग्न मेष, कन्या, वृश्चिक होती है। शुभ रत्न नीलम होता है। यदि उत्तराषाढ़ नक्षत्र में किसी कन्या का जन्म हुआ हो तो वह पतिव्रता, मधुर वाणी वाली, पुत्र पुत्री से सुख वाली होती है। यदि श्रवण नक्षत्र में स्त्री का जन्म हुआ है तो वह विनम्र स्वभाव वाली, श्रद्धावान, परिवार में आदरणीय होती है। यदि घनिष्ठा नक्षत्र में स्त्री का जन्म हुआ है तो वह धन की कमी महसूस करने वाली, लोभ प्रवृत्ति वाली होती है। शनि के अशुभ स्थिति में पाँव, घुटने, पेट, मजा, दुर्बलता, चोट, वायु विकार, गंजापन, केस, न्यून संबंधी समस्या हो सकती है। उत्तराषाढ़ नक्षत्र में पुरुष का जन्म हुआ है तो व्यवहार कुशल, अभिनेता, यात्रा प्रवास, मानव धर्म प्रेमी, चतुर, राजकार्य में रुचि करने वाला व्यक्ति होता है। श्रवण नक्षत्र में पुरुष का जन्म हुआ है तो प्रतिभा संपन्न, आकर्षक, दिशा निर्देशक, कला प्रिय तथा यशस्वी, सेवाभावी व्यक्ति होता है। घनिष्ठा नक्षत्र में पुरुष का जन्म है तो वह असंतोषी, संघर्षशील, स्पष्टवादी, मध्यम शरीर कद वाला तथा व्यय खर्च करने वाला, संगीत प्रेमी होता है। यदि शनि शुभ स्थिति में है तो स्वादिष्ट व्यंजनों का लाभ मिलता है। रचनात्मक कार्य सफल होते हैं। धन प्राप्ति में सुगमता रहती है। पुराने साथियों तथा रिश्तेदारों में मुलाकात होती है। उत्साहवर्धक सूचना प्राप्त होती है। आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है। लंबी यात्रा का कार्यक्रम इस अवधि में बन जाता है। अपने क्रोध व गुस्से तथा उत्तेजना पर नियंत्रण रखना जरूरी होता है। व्यवसाय ठीक चलता रहता है। समय अनुकूल स्थिति में रहता है। राजकीय सहयोग प्राप्त होता रहता है। नौकरी में प्रभाव बढ़ता रहता है। प्रतिद्वंदी शांत रहेंगे। प्रेम प्रसंग में अनुकूलता रहेगी तथा शेयर बाजार से लाभ प्राप्त होता है। बड़ा कार्य में मन लगेगा। यदि शनि कमजोर स्थिति में होता है या नीच राशि में होता है तो अनावश्यक जोखिम कार्यों से बचना चाहिए। किसी व्यक्ति के उकसाने में वह न आवे। पुराने रोग उभर सकते हैं। स्वास्थ्य पर ध्यान रखना जरूरी है। जोखिम में जमानत के कार्यों को टाल देना चाहिए। महत्वपूर्ण निर्णय न लें। चिंता तथा तनाव की समस्या हो सकती है। आंखों को चोट व रोग से बचाए रखना चाहिए। वाणी में हल्के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कुंडली में जब शनि का संबंध सूर्य से होता है तथा शनि से 1, 2, 5, 9, 3, 7, 11, 12 भाव में किसी भी भाव में यदि सूर्य है तो गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी के योग बन जाते हैं तथा उच्च ग्रह है तो उच्च पद की प्राप्ति योग बन जाता है। कुंडली के चौथे भाव में शनि के साथ राहु है तो व्यक्ति राजनीति या पॉलिटिक्स में जाने का प्रबल योग बन जाता है। यदि चौथे भाव में शनि है तो परिवार को सरकार से लाभ प्राप्त मिलता है। किसी संस्था से आर्थिक सहायता या डोनेशन भी मिल सकता है। यदि लगन में शनि है तो विवाह के बाद ससुराल में प्रोग्रेस के चांस मिल जाते हैं। शनि का छठा भाव में होने से व्यक्ति का मकान, गली या कॉर्नर पर स्थित होता है। शनि ग्रह कर्म तथा न्याय का प्रतीक होता है। इसलिए व्यक्ति धैर्य व अनुशासन में रहता है। शनि 10वें भाव में बलवान लेकिन कठिन परिश्रम के बाद धीरे धीरे सफलता मिलती है। सेवा, श्रम तथा जिम्मेदारी से किए गए कार्य की यह पहचान होती है। मंगलकारी उपाय: तिरुपति के भगवान वेंकटेश्वर को नमन करना चाहिए। तीर्थ यात्रा करनी चाहिए जिससे समस्या दूर हो सकती है।